हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर 10th क्लास के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। यानी कि यहाँ पर जो है 10th क्लास की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ को शुरू किया जा रहा है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें 10th क्लास के 5 सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस सीरीज़ के बारे में, यानी कि इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये हल करना है 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप के जितने भी आपको यहाँ क्वेश्चन मिले तो जो ये लास्ट वाला और शुरू वाला नंबर होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी कि 3 दूनी 6। 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए और जोड़ने पर जो है हमें यहाँ पर 7 मिलना चाहिए, यानी कि जो बीच वाला नंबर है वो मिलना चाहिए। तो इसके क्या करेंगे, यानी कि 6 के अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 को और 1 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पर ये गुणनखंड आएंगे, यानी कि जो 7 की जगह हम लिखेंगे 6 + 1, तो यहाँ लिखेंगे 2x² - 6 + 1 x + 3 = 0। ठीक है, हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो x है इसकी यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये जो है 2x² यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -6x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -x + 3 = 0। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों में से यहाँ पर कॉमन लेंगे। इसमें से हमें जो है यहाँ पर x और 2 कॉमन मिल रहा है, यानी कि 2x यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो 2x बाहर ले लेंगे, एक x यहाँ से बच जाएगा, यानी कि x माइनस यहाँ से देखो ये वाला x भी बाहर जा चुका है और 2 बाहर जा चुका है, तो 2 × 6 यानी कि 3 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्योंकि अगला वाला जो जोड़ा है हमें बिल्कुल सेम बनाना है, तो यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे। जब -1 कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, तो ये x - 3 = 0 ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो जो है यहाँ पर सेम आ चुके हैं। इन दोनों में से हम यानी कि इन दोनों को एक बार कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर x - 3, और जो बाकी बचेगा यानी कि क्या बचेगा 2x - 1 = 0। तो ये हमारे जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हमें जो है इससे आगे भी सॉल्व करना है तो हम इसको कर सकते हैं। अगर सिर्फ इतना यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये भी एक आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हमें इसके मान निकालने हो तो इसके मान निकालने के लिए हम यहाँ पर जो x - 3 है पहले इसको पहले यानी कि इतना जो हिस्सा है इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार में इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो पहले हम पहले वाले को करते हैं, यानी कि x - 3 = 0 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x = 3, क्योंकि इधर माइनस का था इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला तो हमारा ये आंसर आ गया है। ओके, फिर दूसरे वाले की अगर हम देखें तो दूसरा वाला है यहाँ पर 2x - 1 = 0। ठीक है, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2x = 1। अब ये इधर 2 जो है इसके गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1/2। तो इसके जो है यहाँ पर हमारे 2 मान आ चुके हैं, एक है 1/2 और एक है हमारा 3। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये एक ये देखिए AP की यहाँ पर एक सीरीज है, यानी कि इसमें क्या करना है कि जो 3 है 7, 11, 15, यानी कि ये जो है इस तरीके से हमारी सीरीज है। इसमें देखें आप, इसका हमें यहाँ पर 20वां पद ज्ञात करना है। यानी कि अगर आपको कोई भी इस तरीके की समांतर श्रेणी यहाँ पर दिखाई देती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। ठीक है, यानी कि इसमें ये सीरीज तभी यहाँ पर लगानी है आपको जब क्या ये इस तरीके की श्रेणी आपको दे रखी हो, यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी हो और साथ में यहाँ पर कोई पद यहाँ पर पूछा हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 20वां पद पूछा है, इसका मतलब है कि n का मान हमें 20 रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि a 20 बराबर यहाँ पर a ऐसे ही रहने, यानी कि a जो है यहाँ पर हमारा a का मतलब होता है कि जो हमारा पहला पद है वो हमारा a है, और जो d है d का मतलब होता है कि इसमें अंतर जो है, यानी कि 3 और 2 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है।
4 और वो 7 और 11 में यहाँ पर 4 का अंतर है, यानी कि जो बाद वाला अंक होगा उसमें से पहले वाले को जब हम माइनस करेंगे तो उसमें से हमारा डी का मान आ जाएगा। चाहे तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो डी बराबर A2 का मान यहाँ पर हम कोई सा भी ले सकते हैं, यानी कि कोई भी दो पद ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले 7 माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, और यहाँ पर A मतलब है पहला वाला जो पद है। ठीक है, पहला वाला पद हमारा दे रखा है यहाँ पर 3 प्लस n की वैल्यू जो है यहाँ पर दे रखी है हमारी 20 माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है यहाँ पर है 4। ठीक है, इसको इस तरीके से हम रख देंगे। उसके बाद 3 प्लस 20 में से एक जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 19। यहाँ पर देखो ये इसके गुणा में है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगी इससे 4 से, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 19 की हम 4 से गुणा करेंगे, यानी कि 19 की जो है हम 4 से यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको 19 का टेबल नहीं आता है तो फिर आप 4 से भी इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 9 चौक 36 का 6 और से लगे 3, 4 एकम 4, 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 76 और फिर हम 76 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 79। ठीक है, तो इसका जो ए का जो 20वां पद है, यानी कि इसका जो 20वां पद आएगा वो आएगा यहाँ पर 79। तो ये जो है इसका हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, हमें सिद्ध करना है कि 1/sin x माइनस कोसेक x बराबर 0 होता है। देखो ये किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, तो इसके लिए हम 1/sin x इसको ऐसे रहने देंगे। सबसे पहले हम इसका LHS साइड ले लेंगे। ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है तो इसको हमने उतार लिया, ये वाला जो है हमें यहाँ पर आंसर लेके आना है। ठीक है, sin x माइनस कोसेक x, बहुत ही ईजी एकदम छोटा सा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर एक वो लगाना है, चूँकि हम जानते हैं जो कोसेक x बराबर होता है, कोसेक x हो थीटा हो बराबर होता है 1/1 साइन थीटा के। अगर हमने थीटा लिया तो थीटा, अगर हमारे पास मतलब x है तो x, तो कोसेक x की जगह क्या आ जाएगा 1/sin x। तो 1/sin x माइनस 1/sin x, क्योंकि कोसेक x जो है यहाँ पर इसके बराबर है तो ये आ जाएगा sin x। अब देखो ये एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये आपस में कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जाएगा 0, यानी कि RHS हमारा आ चुका है। तो क्या हो गया, ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यही हमें सिद्ध करना था, या फिर हमें जो है इस तरीके से भी हम पर लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ओके, बाकी आपने ये अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपने लाइक करना है। बाकी अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर A और B जो है यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें बतानी है। देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पर एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच की हमें दूरी बतानी है। चाहे तो आप इसके लिए एक चित्र भी यहाँ पर बना सकते हैं। मान लो ये एक बिंदु है A, यहाँ पर दूसरा बिंदु है B। ठीक है, ये यहाँ से A से लेकर के B के बीच की जो दूरी है वो हमें निकालनी है। A पॉइंट का जो मान दे रखा है वो 2,3 है। ठीक है, और जो B पॉइंट का मान है यहाँ पर है 6,6। ओके, अब जब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, यानी कि जब भी हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर जो भी आपके पॉइंट दे रखे हैं उस वैसे आप लिख लेना, AB के बीच की दूरी। सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जो है यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अब देखो ये जो पहला वाला बिंदु है, ये पहला वाला जो बिंदु है ये होता है x और बाद वाला होता है y। ये वाला होता है x, ये होता है y। अब यहाँ पर देखो जो पहले वाला है ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे
x2 x2 का जो मान है हमारा है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस x1 का मान दे रखा है हमारा 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारा 6 माइनस और y1 का है 3, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि देखो 6 में से 2 जाएंगे, यहाँ पर 4 बचेंगे, 4 का वर्ग प्लस 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। 4 का वर्ग होता है यहाँ पर 16 प्लस 3 का वर्ग होता है 9, 16 और 9 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर रूट में 25। अब रूट 25 जो होता है वो होता है 5 का वर्ग, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 5 का वर्ग। अब इस वर्ग से वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जाएगा आंसर यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। बाकी आपको ये समझ आया होगा, उम्मीद है। अब हम देखते हैं अपना अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखो एक कोण दे रखा है, मतलब इसमें क्वेश्चन है कोण का आयतन हमें ज्ञात करना है। उसके जो मान दे रखे हैं उसमें r बराबर है 3 सेंटीमीटर और h बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो कोण का जो आयतन होता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कोण का आयतन का एक फॉर्मूला होता है, कोण का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब हम इसका यानी कि हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 1/3, पाई का मान होता है यहाँ पर 22/7। ठीक है, 22/7 गुणा r का मान दे रखा हमें 3 सेंटीमीटर, तो r की जगह हम रखेंगे 3, और देखो इसका वर्ग है तो यहाँ पर हम इसका वर्ग कर देंगे, गुणा h का मान दे रखा हमारा 7। तो इस वाले 7 से तो पहले ये वाला 7 कैंसिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो इसकी 2 पावर है 3 की, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 गुणा 22 गुणा, यानी देखो जिसका वर्ग होता है इसका मतलब उसकी 2 बार गुणा करनी है, 3 गुणा 3। अब इस वाले 3 से तो ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ बचेगा 22 गुणा 3, 22 की 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 66। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा था, आयतन। ठीक है, आयतन का जो मतलब वो होता है बाद में यहाँ पर आ जाएगा इसका सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, क्यूब आता है। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा यहाँ पर आंसर। अगर देखो अगर किसी का भी वर्ग पूछता है, क्या पूछता है, अगर वर्ग पूछता है तो उस पर स्क्वायर लगा देते हैं, और आयतन पूछता है तो हम जो है उसकी पावर 3 लगा देते हैं, यानी कि जो भी हमारा दिया हुआ होता है। सेंटीमीटर में सारी चीज़ें थी तो हमने यहाँ पर 3 लगा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा इसका आंसर। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। हाँ, तो ये हो चुके हैं हमारे यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।